देश में बेरोजगारी कम करने के लिए साथ ही भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई लोन योजनाएं चलाई जा रही है। जी हां साथियों, उन्हीं में से आज हम आपको ऐसी कई लोन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको बिना गारंटी के केंद्र सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। अगर आपके पास रुपए नहीं है तो अब आपको कहीं किसी से भी ज्यादा ब्याज पर रुपए लेने की जरूरत नहीं है। आपको केंद्र सरकार की तरफ से अब बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। साथ ही आपको बैंक में चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। और लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जो लोन दिया जाएगा उसमें आपको ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। और अंत में आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताएंगे जिसमें आपको 35% सब्सिडी मिलती है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो इसमें से आपके 35,000 रुपए माफ हो जाएंगे। साथियों, वीडियो में आपकी काम आने वाली जानकारी बताएंगे और जल्दी से अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और सबसे बड़ी लोन योजना के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। इस योजना का नाम है मुद्रा योजना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 68% ऋण है वो महिलाओं के नाम से लिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 30.64 करोड़ महिलाओं के द्वारा मुद्रा योजना के अंतर्गत अपने लघु और मध्यम उद्योग के लिए लोन लिया गया। तो दोस्तों, अगर आप अपना कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपके पास रुपए नहीं है तो अब आपको रुपए ज्यादा ब्याज पर उधार लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना गारंटी के लोन मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से अब तक 46.92 करोड़ रुपए लोन दिया जा चुका है। तो दोस्तों, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेकर आप भी अपने लघु और मध्यम उद्योग का सपना साकार करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कितने रुपए कैसे लोन दिया जाएगा अभी हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है, यानी कि 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन 3 चरणों में दिया जाता है। पहला चरण होता है जिसमें 50,000 रुपए मिलते हैं, वही दूसरा चरण होता है जिसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, वही तीसरा चरण होता है जिसमें आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आप अपने लघु और मध्यम उद्योग के लिए ऋण लेना चाहते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत तो आपको सबसे पहले शिशु ऋण दिया जाएगा जिसमें आपको 50,000 रुपए तक लोन दिया जाएगा। जैसे ही हमारा पहले वाला लोन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में 2 नंबर लोन दिया जाएगा जिसका नाम है किशोर, जिसमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और साथियों, जैसे ही हमारा किशोर ऋण पूर्ण हो जाएगा, यानी कि हम वापस जमा करवा देंगे 5 लाख रुपए, तो उसके बाद में 3 नंबर लोन दिया जाएगा, यानी कि इसमें 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर आपने पहले से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फॉर्म भर रखा है तो यहाँ पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड लगाकर लॉगिन होकर अपने लोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे ही भर सकते हैं, आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका लोन पास हो जाएगा तो बैंक के द्वारा आपके घर पर लेटर भेजा जाएगा और बैंक में जाकर आपको दस्तावेज जमा करवाना है और आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो udyamitra.in ये ऑफिशियल पोर्टल से आप लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है मुद्रा लोन्स, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस उद्यमी मित्रा पोर्टल पर 1,60,000 से ज्यादा बैंक जुड़े हुए हैं। तो अगर हम अपने लघु और मध्यम उद्योग के लिए लोन लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर हम अपने नए उद्योग के लिए लोन लेना चाहते हैं तो न्यू एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास पहले से उद्योग है तो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए लोन भी ले सकते हैं। तो अगर हम अपना कोई भी लघु और मध्यम उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास पहले से उद्यम है तो यहाँ पर 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी लोन के लिए फॉर्म भर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, ईमेल आईडी लिखी जाएगी, उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और मोबाइल नंबर टाइप करना जरूरी है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद में लॉगिन पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, अगर आप पीएम मुद्रा योजना के फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उस वीडियो को देखकर आप पीएम मुद्रा योजना में घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद में इस तरह का लेटर मिलेगा और संबंधित बैंक से हमें लोन के रुपए मिल जाएंगे।
अब हम आपको बताते हैं 2 नंबर लोन के बारे में, और इस योजना को भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के अंतर्गत अब तक 62 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिल चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 86.95 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 82.44 लाख ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आत्मनिर्भरता का माध्यम है। 62 लाख से अधिक लोगों को 10,999 करोड़ से अधिक रुपए दिए जा चुके हैं। साथियों, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के कार्यक्रम में 1 लाख लाभार्थियों को लोन वितरण किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। हम घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। पहली किस्त में 10,000 रुपए मिलेंगे, वहीं दूसरी किस्त में 20,000 रुपए मिलेंगे और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए ऋण मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पोर्टल से आप पीएम स्वनिधि योजना में ऋण के लिए भर सकते हैं, जिसमें आपको पहली बार 10,000 रुपए मिलेंगे। जैसे ही 10,000 रुपए जमा हो जाएंगे तो उसके बाद में 20,000 रुपए मिलेंगे। 20,000 रुपए जैसे ही वापस जमा हो जाएंगे तो उसके बाद में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म पहली बार भर रहा है तो 10,000 रुपए ऋण के लिए आवेदन करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों, फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। पीएम सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म यहां से भरा जाएगा। एक्टिव मोबाइल नंबर जिस पर मैसेज आ सके वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, ओटीपी का अनुरोध करें। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहां पर दर्ज करना है और ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत यही फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले पूछा गया कि आपका आधार कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं है, और यहां पर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने के 4 चरण हैं। सबसे पहले विक्रेता की श्रेणी की जांच करना होगा, उसके बाद में फॉर्म भरना होगा, उसके बाद में दस्तावेज अपलोड करना है, उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करना है। तो दोस्तों, ये 4 स्टेप कंप्लीट करते ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमारा फॉर्म लोन के लिए सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले पूछा गया आपका आधार कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं है, तो हाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद में विक्रेता श्रेणी दी गई, यानी कि स्ट्रीट वेंडर जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी द्वारा जारी सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले के पास यूएलबी या फिर सीओबी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। जिनका पीएम स्वनिधि योजना का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ वो अपने क्षेत्र के नगरपालिका कार्यालय में जाकर सबसे पहले उनको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ आपके पास नहीं है तो यहां से आप सर्च भी कर सकते हैं, यानी कि आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है या फिर नहीं है। 1 नंबर को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में एसआरएन नंबर को सर्च करेंगे। यहां पर सबसे पहले राज्य का नाम, उसके बाद में यूएलबी का नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, हमने जिस भी यूएलबी के नाम को यहां से सिलेक्ट किया है उसमें कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कितनों के सर्टिफिकेट जारी किए गए, उन सभी के यहां पर सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएंगे। यानी कि एसआरएन नंबर को कॉपी कर लेना है। उसके बाद में फिर से बैक पेज पर आना है, यहां पर एसआरएन नंबर को दर्ज करेंगे और उसके बाद में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, साथ ही मतदाता पहचान पत्र भी बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 2 दस्तावेज जरूरी है। बाकी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड बना हुआ है तो इसकी भी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। लेकिन पीएम स्वनिधि योजना में फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र का होना जरूरी है। साथियों, अगर हम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो हमें 10,000 रुपए पहला ऋण मिलेगा और जिस पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 10,000 रुपए 12 सम्मान ईएमआई में हमें 1 साल में वापस जमा करवाना है, जिस पर हमें 400 रुपए ब्याज सब्सिडी मिलेगी। तो साथियों, अगर कोई सड़क विक्रेता है, अगर उसको लोन चाहिए तो बिना गारंटी के 10,000 रुपए पहला लोन मिलेगा और 12 ईएमआई में वापस जमा करवाना है, 7% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। जैसे हमारा पहला लोन पूर्ण हो जाएगा, 10,000 रुपए वापस जमा हो जाएंगे और ये 10,000 रुपए हम 1 साल में भी जमा करवा सकते हैं और 1 साल से पहले भी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में 20,000 रुपए ऋण के लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद में 50,000 रुपए ऋण के लिए आवेदन करेंगे। तो इस तरह से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम बिना गारंटी के 10,000 रुपए
रुपए लोन ले सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहला ऋण यानी कि 10,000 रुपए 66 लाख से ज्यादा सड़क विक्रेताओं को दिया जा चुका है। दूसरा ऋण जिसमें 20-20 हजार रुपए 18 लाख से ज्यादा सड़क विक्रेताओं को दिए जा चुके हैं। वहीं तीसरा ऋण जिसमें 50,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 2,94,000 से ज्यादा सड़क विक्रेताओं को 50-50 हजार रुपए ऋण दिया जा चुका है। साथियों, अब हम बात करते हैं पीएमईजीपी योजना के बारे में, यानी कि स्मॉल बिजनेस की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण ले सकते हैं। यानी कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं तो पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत आपको ऋण दिया जाता है। और इस पीएमईजीपी ऋण योजना की खास बात यह है कि आपको 35% सब्सिडी मिलती है। पीएमईजीपी ऋण योजना के अंतर्गत फॉर्म कौन भर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। साथ ही और नए परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है। साथ ही वे इकाइयां जो किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं वे पात्र नहीं है। साथ ही पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास है या फिर 8वीं पास से ज्यादा है तो 5 लाख रुपए से ज्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई अनपढ़ है तो 5 लाख रुपए तक ही ऋण दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पीएमईजीपी योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो पासपोर्ट साइज की फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ ही बैंक का विवरण चाहिए होगा। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। साथ ही अब हम बात करते हैं कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत कितने रुपए सब्सिडी मिलेगी और लागत का कितना % रुपए हमारे पास होना चाहिए। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का उद्योग है तो 10,000 रुपए हमारे पास होने चाहिए। जो सामान्य श्रेणी में है उनके पास 10% होना चाहिए और जो शहरी क्षेत्र से हैं सामान्य श्रेणी के उनको 15% सब्सिडी मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र से जो सामान्य श्रेणी से उनको 25% सब्सिडी मिलेगी। बाकी सभी श्रेणी और महिलाओं के पास 5% उद्योग का योगदान होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 35% सब्सिडी मिलेगी और शहरी क्षेत्र से हैं तो 25% सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए से अधिक का ऋण लेता है तो उसे 10 दिन का ईडीपी प्रशिक्षण लेना होगा। अगर 5 लाख रुपए तक का अगर लोन लेते हैं तो 5 दिन का प्रशिक्षण होगा। अगर 2 लाख रुपए तक का उद्योग के लिए लोन लेते हैं तो ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। यह प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लिया जा सकता है। साथियों, अब हम आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको होम पेज पर मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यानी कि जो पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण लेना चाहते हैं वो यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे साथियों अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले की सबसे पहले बेसिक डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पर आधार नंबर भरे जाएंगे, उसके बाद में आवेदक का नाम भरा जाएगा, उसके बाद में प्रायोजक एजेंसी का नाम सेलेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद में बैंक खाते की डिटेल भरी जाएगी, पूरा एड्रेस भरा जाएगा और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। तो जो भी आवेदक महिला हो चाहे पुरुष हो उसका नाम, आधार नंबर, उसके बाद में प्रायोजक एजेंसी को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर प्रायोजक एजेंसी जो भी हमने सेलेक्ट किया उसका पूरा एड्रेस यहां पर आ जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएंगे। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी भी ले सकते हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने क्षेत्र की प्रायोजक एजेंसी है उनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। पीएमईजीपी ऋण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरते समय में कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। तो पासपोर्ट साइज का फोटो, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सामाजिक या फिर विशेष श्रेणी से है तो प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने होंगे। साथ ही इस पीएमईजीपी के पोर्टल पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, डाउनलोड प्रोजेक्ट्स। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के बिजनेस है उन सभी के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, यानी कि कितने रुपए की मशीन आएगी, कितने रुपए का खर्चा होगा और हमारी इनकम कितनी होगी, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। सभी प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर कोई भी हम उद्योग शुरू करना चाहते हैं, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, हमें पता नहीं है कितने रुपए की मशीन आएगी, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर सभी प्रकार के जितने भी उद्योग हैं उन सभी के प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई बार्बर का काम करता है, हेयर कटिंग का काम करता है, शेविंग का काम करता है, तो उनका भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ये भी मिलेगा कि आपको कितने रुपए की इनकम होगी। साथियों, ऋण योजना में ज्यादातर फॉर्म है वो महिला के नाम से भरा जाता है और महिला के नाम से भरने का कारण यह है कि महिला को ऋण योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि ऋण जल्दी मिलता है।
और साथियों, जैसे ही हमारा पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण का फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो इस तरह से फॉर्म को हम प्रिंट भी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई अगली ऋण योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म अभी भरे जा चुके हैं। 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले कारीगर इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभ लेने वालों को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। साथ ही बुनियादी प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हर दिन 500 रुपए प्रशिक्षण के दिए जाएंगे। टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 1 लाख रुपए पहली किस्त ऋण मिलेगी। 5% ब्याज के साथ में 18 महीने में वापस जमा करवाने हैं। उसके बाद में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए मिलेंगे। 5% ब्याज के साथ में 30 महीने में वापस जमा करवाने हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि देश में रोजगार बढ़ाने के लिए, साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें आप ऋण लेकर स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।